हायरार्की बनाना है। ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, क्या करना है आपको? वर्क के हिसाब से एक स्ट्रक्चर बनाना है, ये करना पड़ेगा। विदाउट हायरार्की, विदाउट स्ट्रक्चर क्या आप अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। ये भी करना है ऑर्गेनाइजिंग में कि आप अपने काम जो करना चाहते हैं तो उसका एक लेवल बनाएं, कौन सा लेयर है, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर। कुछ लोग काम करेंगे, कुछ लोग उसको मॉनिटरिंग करेंगे। काम करना जितना आप टॉप है उससे ज्यादा काम करना। तो मैनेजर क्या करता है? वो खुद काम नहीं कर पाता है, लेकिन उसकी एक्टिविटी की वजह से ही काम होता है। टॉप लेवल पर वहां बैठा हुआ है, मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है, प्रिंसिपल क्या है? पूरे क्लास को लीड करता है, लेकिन प्रिंसिपल अगर नहीं होंगे तो पूरी क्लास मैनेज नहीं करेंगे। वो क्या करते हैं? असाइन करते हैं, इसको करना है, कोई सब्जेक्ट लेना है, आपको ये लेना है, कैसे डिसीजन है, वो क्या करते हैं कि अपने खुद अगर नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन वो जैसा चाहते हैं वैसा लोगों से करवाते हैं। आप एक मैनेजर हो, पूरे ऑर्गेनाइजेशन आप पे कोऑर्डिनेट करता है, तो आपकी जिम्मेदारी है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे प्रोडक्टिव हो सके, कैसे अपने गोल को अचीव कर सके। अगर मैनेजर एक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? नीचे वाला सब लापरवाही करेंगे। आपको क्या होना है? करना तो है ही, खुद से ये वर्ड और आप किसी को स्ट्रिक्ट होकर के नहीं करवा सकते हो, भाई फोर्स नहीं कर सकते हो, एक दिन आप किसी को जबरदस्ती करवा सकते हो, दूसरे दिन नहीं करवा सकते हो। तो आपको क्या करना है? उस प्रकार का सिचुएशन बनाना है, माहौल बनाना है, हायरार्की बनानी है, मोटिवेशन बनाना है, एनवायरनमेंट बनाना है कि आप हर एक काम को बहुत आसानी से इजीली कर पाओ। यही मैनेजमेंट है, चाहे वो घर की काम हो, चाहे आपके ऑर्गेनाइजेशन की काम हो, या फिर पर्सनल लाइफ की काम हो, या आपको आपको ये तो करना पड़ेगा। घर में भी बहुत सारे मैनेजमेंट करने पड़ते हैं, घर में बहुत सारे काम है, सुबह से शाम आपका प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइज भी करना पड़ता है, और आप उस ऑर्गेनाइज करने के लिए एक प्रॉपर सिचुएशन बनाना पड़ता है। अगर वो सिचुएशन गड़बड़ हो गया तो सब खत्म। यही हमें अब क्या है इंपोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग ये हमारा नेचर हो गया। अब है क्या अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा तो मैनेजमेंट सक्सेस हो पाएगा? नो सर। अब जो मैन पावर ही नहीं है, अब आगे भी पड़े हुए घर में बहुत काम है, किसी को आपने कोई काम ही नहीं दिया, काम अच्छा दे दिया, कभी उससे कभी कुछ पूछा ही नहीं, उसका मॉनिटरिंग ही नहीं किया, क्या होगा? काम आपको फिनिश मिलेंगे, कंप्लीट मिलेंगे? किसी ने कुछ किया है, किसी ने कुछ नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, ओवरऑल आपका मिस मैनेजमेंट। आप बता रहे थे वो, तो ये ऑर्गेनाइजिंग को होना चाहिए सिस्टमैटिक फंक्शनिंग। आप जो प्लानिंग किए हैं उस प्लानिंग को सिस्टमैटिक एग्जीक्यूट करने के लिए क्या होना चाहिए? मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए। विदाउट ऑर्गेनाइजिंग आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अवॉइड टॉस एंड कंफ्यूजन। जो कंफ्यूजन भी होंगे उसको भी आप दूर करेंगे। एक्शन ओरिएंटेड, अगर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा तो आप एक्शन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। ये क्या है? एक्शन ओरिएंटेड करने के लिए भी आपको ऑर्गेनाइज होना है। फिर कहता है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन। अब हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन होगा। कोई बहुत अच्छा गीत गा सकता है, कोई बहुत अच्छा दौड़ सकता है, कोई बहुत अच्छा डांस कर सकता है, कोई बहुत अच्छा मैनेज कर सकता है, होता है ना? तो सब में कुछ न कुछ स्पेशलाइजेशन है। फैमिली में भी कुछ लोगों का अलग इंटरेस्ट होता है, तो आपको अगर इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम मिले, आपके चॉइस के अकॉर्डिंग काम मिले, आपके सुटेबल काम मिले, आप बहुत आसानी से करोगे। चलो मन की काम मिलेगी तो अच्छा स्वाभाविक है, लेकिन आपका मन ही नहीं लगेगा, जबरदस्ती आपको काम दे दिया जाएगा तो आप नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, ठीक है? तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये करना है कि सिस्टमैटिक जो स्पेशलाइजेशन वर्क है आपको सिस्टमैटिक व्यक्ति तक पहुंचाना है, उससे काम कराना है, तभी आप अपने फंक्शन को बेटर तरीके से कर सकते हैं। फिर कहता है फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। अब आप क्या कर सकते हैं कि मैनेजमेंट आपको करना है तो हर एक यूनिट के बीच में क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये काम कर रहे हो उसका इफेक्ट आप पे भी पड़ेगा, मैं जो कर रहा हूं उसका इफेक्ट आप पे पड़ेगा, है ना? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरी सोसाइटी अगर आप देखोगे तो एक फैमिली का पार्ट है, एक बॉडी का पार्ट है, सब एक दूसरे से। एक भी अगर अच्छा से काम नहीं किया तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे पे पड़ेगा।